नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे कहानी तो नहीं कहूँगी क्योंकि अक्सर ऐसे किस्से आपने भी सुने होंगे। चलिए, तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए कहानी ही शुरू करती हूँ। कहानी का शीर्षक है माँ की सोने की चूड़ियाँ। 83 वर्ष की उम्र में शांता बहन परलोक सिधार गई। तीनों बेटे, तीनों बहुएं, दोनों बेटियां, नाती पोते सभी उनके पार्थिव शरीर के पास थे। सबकी आंखें नम थीं। सभी को उनके जाने का दुख था। आने वाले लोगों ने भी अपना दुख जताया। कुछ ने गले मिलकर तो किसी ने सिर पर हाथ रखकर अपनापन दिखाया। शाम होते तक सारी परिस्थितियां ही मानो बदल गई। जहाँ नाती पोती टीवी के सामने बैठ गए, वहीं तीनों बहुएं सफ़ेद साड़ी से हल्के रंग की ड्रेस में आ गई। बेटी भी फ़ोन पर अधूरे कामों को पूरा करने लगी। यह सिर्फ शांता बहन के घर की परिस्थिति नहीं थी। आजकल हर इंसान कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गया है। किसी इंसान के जाने का दुख या तो कुछ घंटे या चंद दिनों तक का ही रहता है और लोग फिर से अपनी ज़िंदगी को उसी रफ्तार से जीने लगते हैं। शायद इसमें कुछ गलत भी नहीं। ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, कुछ भी नहीं थमता। मेहमानों का तांता अभी भी शांता बहन के घर पर था। मेहमानों के सामने तीनों बहुओं ने अपने एक साथ रहने का झूठा दिखावा बेहद खूबसूरत ढंग से किया। तीनों भाइयों ने भी एक पल के लिए भी किसी को लगने नहीं दिया कि उनके बीच कोई मतभेद है। ये देख शांता बहन की आत्मा जरूर प्रसन्न हो रही थी। 15 दिन भी नहीं हुए थे कि छोटी बहू ने अपने पति के कान में ये बात डाल दी कि माँ की मृत्यु के समय माँ ने सोने की 4 चूड़ियाँ पहन रखी थी। उन 4 चूड़ियों के बारे में उसने बड़े भाई से बात करने के लिए अपने पति से कहा। फिर क्या था, शांता बहन की आत्मा की शांति भंग होने में बस अब कुछ ही देर बाकी थी। तीनों भाई, तीनों बहुएं मिले तो सही, लेकिन एक दूसरे का दुख दूर करने के लिए नहीं, बल्कि माँ की 4 सोने की चूड़ियाँ कहाँ गई इस बात की तहकीकात करने के लिए। जहाँ बड़े भाई का ये कहना था कि वह 4 चूड़ियाँ माँ की अमानत है और वह बड़ा है इसलिए वह उसका हकदार है। मंझले भाई ने चूड़ियों को हथियाने के लिए सबके सामने ये कहा कि उनकी 2 बेटियां हैं और बेटियों की शादी में दादी की तरफ से 2-2 चूड़ियाँ ना मिले तो लोग क्या कहेंगे। छोटे भाई के पास दलील देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन छोटी बहू चुप नहीं रहने वाली थी। उसने सबके सामने जोर से कहा, इस तरह तो चूड़ियों का कुछ हो ही नहीं पाएगा। उसने कहा, ऐसा करें चूड़ियां बेच दें, जितने पैसे आए उसे तीनों भाइयों में बांट लीजिए, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। शांता बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। मन तो उनका ये कह रहा था कि अभी धरती पर आकर तीनों बेटों के गाल पर तमाचा जड़ दें और पूछे कि क्या कमी है आखिर, जो तुम इस तरह चूड़ियों के लिए आपस में लड़ रहे हो। बड़े भाई ने चूड़ियों को बेचने का उपाय पूरी तरह से खारिज कर दिया, ये कहकर कि माँ की चूड़ियाँ तो नहीं बिकेंगी, आखिरकार ये माँ की आखिरी निशानी है। तब ये सुझाव दिया गया कि 4 में से 3 चूड़ियाँ एक एक भाई ले लें और एक बची हुई चूड़ी 2 बहनों में से किसी एक को दे दें। जैसे भाई वैसी बहनें। बहनों ने अपना ही अलग राग शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, माँ के सारे गेहूं को मिले हैं, ये 4 चूड़ियाँ हैं, इसमें भी आपकी जान अटकी पड़ी है। ऐसा करें, आप 2-2 चूड़ियाँ हम दोनों बहनों को दे दें, हमारी माँ की आखिरी निशानी है, बेटियों को तो मिलनी ही चाहिए। शांता देवी ऊपर से न जाने क्या सोच रही थी। कभी गुस्सा तो कभी आंखों में आंसू थे। उनकी आत्मा जैसे टूटकर बिखरने को ही थी। कभी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों को इतने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, शादियां की, पैसों की कभी कोई कमी नहीं रही, वो आज सोने की चूड़ियों के लिए लड़ रहे हैं। बेटे और बहू तो अलग, अब बेटियां भी उस लड़ाई में शामिल हो गई। तभी मंझली बहू का बेटा दौड़कर सबके सामने आया और कहने लगा, दादी के कमरे से ये कागज मिला है। बड़े भाई ने झट से उठकर कागज़ को अपने हाथ में लिया और पढ़ना शुरू किया। वह कागज़ और कुछ नहीं बल्कि सोने की चूड़ियों को बेचने की रसीद थी। पढ़ते ही उन्हें समझ में आ गया कि वो चूड़ियाँ सोने की तो है ही नहीं, बल्कि वो तो नकली हैं, क्योंकि माँ ने अपने सोने की चूड़ियाँ बहुत पहले बेच दी थी। बच्चों के जन्मदिन पर बच्चों को उपहार देने के लिए उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियाँ बेच चुकी थी। फिर क्या था, ये पता चलते ही कि चूड़ियाँ नकली थी, छोटे बेटे और बहू ने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। मंझला बेटा बोला, बड़े भैया कोई बात नहीं, मेरी दोनों बेटियों के लिए माँ का आशीर्वाद ही काफ़ी है। दोनों बहनें भी धीरे धीरे वहाँ से सरक लीं।
कहने लगी, बड़े भैया अब आप ही रख लो वो 4 चूड़ियाँ। इतना कुछ होने के बाद अब हमें नहीं चाहिए चूड़ियाँ। बड़ा भाई हाथों में वो 4 सोने की नहीं बल्कि नकली चूड़ियाँ लेकर दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर को देखता रहा, जिस तस्वीर की उसने कल ही फूल हार चढ़ाकर पूजा की थी। आज उसी माँ की आंखों में एक सवाल दिखाई दे रहा था, क्या सचमुच बच्चे ऐसे होते हैं? क्या सचमुच तुम सब मेरी संतान हो? ये थी कहानी। माँ की सोने की चूड़ियाँ नहीं, माँ की सोने की 4 चूड़ियाँ, और 4 नहीं 5 बच्चों में। क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा। जब ये कहानी लिखी थी तब सच में लगा था कि बच्चों में ऐसा क्यों, बड़े होने के बाद ऐसा क्यों हो जाता है कि वो इतने लोभी हो जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी। माँ बाप की आत्मा को कितना दुख, कितनी पीड़ा होती होगी। खैर चलिए, तो बहुत ही ज़्यादा मैं उदास हो रही हूँ, लेकिन अभी ये कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।